वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट। आज हम ऑपरेशन रिसर्च जो कि बीएससी फाइनल ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर है का एक सब्जेक्ट है। ऑपरेशन रिसर्च में हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी हम जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास एलसीएम, लिस्ट कॉस्ट मेथड, मिनिमल मैट्रिक्स मेथड भी इसको कहते हैं। मिनिमल कॉस्ट मेथड, मिनिमल मैट्रिक्स मेथड या फिर लिस्ट कॉस्ट मेथड भी इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इसकी एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था जब अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट दोनों इक्वल थे। मीन्स जो हमारी कंडीशन थी, एकमात्र कंडीशन जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, वो सेटिस्फाई हो रही थी। मतलब जो मेथड है वो बैलेंस था। हमारा जो प्रॉब्लम थी हमारे पास वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी। तो आज के लेक्चर में हम जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो अनबैलेंस प्रॉब्लम होगी। उसको किस तरह से करेंगे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है हमारे पास। इस प्रॉब्लम में 3 सप्लायर हैं और 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और ये सप्लायर और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे S1 सप्लायर है और 1 डिस्ट्रीब्यूटर है, और इनके जो बीच में जो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कॉस्ट है। एक यूनिट गुड्स की सप्लायर 1 से डिस्ट्रीब्यूटर 1 तक जाने की जो कॉस्ट है वो 1 है। इसी तरह से जैसे हम S2 और D3 को देखें, S2 और D3 का जो कोरस्पोंडेंस वैल्यू है वो है कॉस्ट 4। यानी कि S2 सप्लायर से D3 जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ तक, जैसे ये आपका है D3 और ये है S2, यहाँ तक जाने की जो कॉस्ट है वो एक यूनिट गुड्स की जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन ये है आपका कि जो सप्लायर है S1, S2, S3 और जो डिस्ट्रीब्यूटर है D1, D2, D3, D4, D5, सप्लायर S1, S2, S3 के पास जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो S1 के पास 200 है, S2 के पास 250 है, S3 के पास 400 गुड्स की अवेलेबिलिटी है। तो इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर है D1, D2, D3, D4, D5, D1 डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्वायरमेंट है 150 गुड्स की, D2 को 100 की, D3 को 150 की, D4 को 200 की और D5 को 100 गुड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट को। अवेलेबल जो गुड्स हैं वो 850 हैं, आप देख सकते हैं। 200 + 50 + 400 इट में दीज आर बिकम्स 850। और जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास 50 + 100 + 50 + 200 + 100। तो जो रिक्वायरमेंट है वो 700 की है। मतलब अवेलेबल ज़्यादा है हमारे पास और जो रिक्वायरमेंट है वो कम की है। इस तरह की एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये हमारी बनती है। तो इस प्रॉब्लम में जो कंडीशन थी, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि अवेलेबिलिटी और जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को तो हम पहले सोल्व कर चुके हैं। ये हमारे पास एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आई है। इसको हम लिस्ट कॉस्ट मेथड से सोल्व करेंगे। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। तो हम क्या करेंगे, एक डमी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे ले आएंगे। डमी डिस्ट्रीब्यूटर 5 डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही हमारे पास, एक 6th डिस्ट्रीब्यूशन ले आएंगे D6,
और उसको हम डमी डिस्ट्रीब्यूटर कह देंगे, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कितनी बनाएंगे, जो टोटल अवेलेबिलिटी है वो है 850 और रिक्वायरमेंट है टोटल 700। तो 850 माइनस 700 150 होता है। तो जो डमी डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसकी रिक्वायरमेंट हम 150 गुड्स की लेके चल पड़ेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे हम एक D6 ले लेते हैं डमी डिस्ट्रीब्यूटर, जिसकी रिक्वायरमेंट है 150। अब इन दोनों को अवेलेबिलिटी जो चेक करते हैं वो हमारी 850 हो गई और रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी 850 होगी। इस तरह से जो प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो हमारी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन जाती है। अब बात आती है कि जो कॉस्ट है इनकी जो लगनी है S1 और D6 के बीच, S2 और D6 के बीच, S3 और D6 के बीच, यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ की जो कॉस्ट है मिनिमम कॉस्ट लगानी है। और क्योंकि ये एक डमी डिस्ट्रीब्यूटर है तो कॉस्ट हम अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। कॉस्ट क्योंकि मिनिमम करनी है तो ये हम यहाँ पे 0 रख देते हैं। S1 से D6 तक जाने की जो कॉस्ट है वो भी 0 है। S2 से D6 तक जाने की 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो भी 0 है। S3 से D6 तक जाने की कॉस्ट भी 0 है। तो इस तरह से हम एक डमी डिस्ट्रीब्यूटर ले आते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ही करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट कम थी अवेलेबिलिटी से। कॉस्ट सब में 0 रख लेते हैं। अब हम करते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बस सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कॉस्ट देखनी है। कॉस्ट सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट आपको दिख रहा है 1 3 9 7 6 0 12 10 4 1 25 0 4 33 51 21 2 और 0। तो जाहिर सी बात है इन सब में जो मिनिमम है वो 0 ही है। तो आप 1 से स्टार्ट ना करके जो कॉस्ट है 0 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब 0 भी कौन सी, 0 भी 3 है हमारे पास, S1 D6 के, S2 D6 के और S3 D6 के कॉरस्पॉन्डेंस 3 0 हैं। अब आपकी मर्जी है, आप कौन सी भी 0 को ले सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं S1 और D6 के बीच की 0 को। अब इन दोनों में देखेंगे कि D6 की रिक्वायरमेंट क्या है। D6 की रिक्वायरमेंट है 150 और अवेलेबल कितने हैं S1 के पास। S1 के पास अवेलेबल है 200 गुड्स यूनिट। तो जो ये 150 गुड्स D6 को दे देगा और इसके पास जो अवेलेबल बच जाएंगे S1 के पास 200 में से 150 देने के बाद 50 गुड्स यूनिट बच जाएंगी। तो ये 150 अंदर चला जाएगा। तो जहाँ पे 150 था वहाँ पे अब हम 0 लिख लेते हैं और जहाँ 200 था वहाँ पे उसको काट के 50 लिख लेते हैं। अच्छा, जो D6 है उसकी रिक्वायरमेंट तो 150 की थी। 150 की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होने के बाद अब इसको किसी से भी गुड्स लेने की आवश्यकता नहीं है। ना ही वो S2 से लेगा ना ही S3 से लेगा। तो जो ये D6 की पूरी रो है, कॉलम जो दिख रहा है आपको, इसको हम कट कर देते हैं। D6 की पूरी कॉलम को कट करने के बाद अब हम देखें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट देखनी हमने। एक मिनिमम कॉस्ट है S1 और D1 की कॉरस्पॉन्डेंस, दूसरी मिनिमम कॉस्ट है S2 और D4 की कॉरस्पॉन्डेंस। ये भी 1 है, वो भी 1 है। इन दोनों में से हम किसी भी कॉस्ट को ले सकते हैं। तो हम इसके कॉरस्पॉन्डेंस S1 और D1 को ले लेते हैं। आप S2 और D4 को भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता LCM में, लिस्ट कॉस्ट मेथड में। तो यहाँ पे जो यूनिट वो कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट वो 1 रुपीज़ है S1 और D1 के कॉरस्पॉन्डेंस। अच्छा, अब देखते हैं D1 को रिक्वायरमेंट कितने की है, 150 की रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबल है S1 के पास वो 50 है। तो ये S1 D1 को 50 ही दे पाएगा, 50 गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर पाएगा। तो 50 अंदर चला जाएगा। अच्छा, 50 अंदर जाने के बाद यहाँ पे बच जाएगा 0। अच्छा,
जो D1 था उसको रिक्वायरमेंट थी 150 की और 50 इसको मिल गए। अब इसके पास कितनी गुड्स की रिक्वायरमेंट और बच गई, 150 माइनस 50 इट्स 100। तो उसके बाद देखते हैं कि जो 150 था उसको काट के हम 100 लिख देते हैं और जो 50 था उसको काट के हम 0 लिख देते हैं। और उसके साथ साथ जो S1 के कोरस्पोंडेंस जो रो थी, S1 D1 S2 D2 S1 D1 S1 D2 S2 D3 S1 D3 S1 D4 और S1 D5, इस पूरी रो को भी हम क्रॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि S1 जो है ना तो D2 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा, ना ही D3 की, ना ही D4 की और ना ही D5 की। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई गुड्स बची ही नहीं। तो इस रो को भी हम कट कर देंगे, पूरी को क्रॉस कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो मिनिमम कॉस्ट है, वो ये जो बचे हुए ना कटने के बाद इनमें देखनी है 12 10 4 1 और 25 4 33 51 21 2, इन में से आपको देखनी है मिनिमम कॉस्ट किसकी है। तो दिख ही रहा है यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 1 थे तो पहला 1 तो हमने पहले यूज कर लिया, जो दूसरा 1 है इसको यूज कर लेंगे। ये 1 किसके कोरस्पोंडेंस है? ये S2 और D4 के कोरस्पोंडेंस है। S2 के पास अवेलेबल कितनी गुड्स हैं? 250 और D5 जो S4 है उसको चाहिए कितनी, रिक्वायरमेंट कितनी है कि 200 की। तो जो मिनिमम होता है, छोटा होता है दोनों में से, वो अंदर चला जाता है, यानी कि 200 गुड्स S2 की ले लेगा कौन? D4। तो 200 अंदर चला जाएगा, 200 की जगह पे 0 आ जाएगा और 250 की जगह पे आ जाएगा 50। यहाँ से देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद आप क्या करना है कि जो D4 है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। फुलफिल होने के बाद इस D4 वाली पूरी कॉलम को हम क्रॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब इसको कोई गुड्स नहीं चाहिए, ना तो ये S2 से तो ले ली, ना ये S3 से इसको कोई गुड्स नहीं चाहिए। S1 तो पहले क्रॉस हो चुका है। तो इस पूरी रो को, D4 वाली को, इस कॉलम को हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। इसके बाद अब जो नेक्स्ट जो है मिनिमम कॉस्ट उसको देखते हैं। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट आप D5 और S3 के कोरस्पोंडेंस देख रहे हैं, 2 है। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? इसकी रिक्वायरमेंट 100 है। अवेलेबल कितनी है? अवेलेबल इसमें आप देख सकते हैं 400 अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट 100 की है। तो ये 100 अंदर चला जाएगा और जो ये 100 की जगह पे काट के यहाँ पे 0 हो जाएगा और जो 400 है उसकी जगह पे क्या बन जाएगा? 300। 100 अंदर चला गया, यहाँ पे 300, यहाँ पे 0। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा कि जो D5 है इसकी टोटल रिक्वायरमेंट थी वो 100 S3 से कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद इस D5 की जो रो कॉलम है इसको हम कंप्लीट को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि जो D5 है अब कहीं से भी कहीं और से वो गुड्स की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसको जितनी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है। तो D5 वाली कॉलम को हम क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से S2 और S3 में से जो बची बिना क्रॉस की हुई कॉस्ट की जो वैल्यूज हैं उनको देखते हैं, इनमें से मिनिमम कौन है। मिनिमम यहाँ पे दिख रहा हमें S4 और S2 और D3 के कोरस्पोंडेंस, S3 और D1 के कोरस्पोंडेंस। आप किसी भी एक को ले सकते हैं, S2 वाले को या S3 वाले को, जिसको आपकी मर्जी चाहे। आप S2 वाले को ले लेते हैं। हम S2 वाले में देखेंगे कि जो S2 और D3 के कोरस्पोंडेंस 4 है, उसमें से D3 को रिक्वायरमेंट है 150 की और S2 के पास अवेलेबल है 50। तो ये 50 अंदर चला जाएगा। अंदर जाने का मतलब क्या है कि जो 50 है वो D50 गुड्स S2 के पास अवेलेबल हैं, 50 गुड्स यूनिट S2 के पास अवेलेबल हैं और D3 को ये 50 यूनिट्स दे देगा। 50 यूनिट देने के बाद इसके पास 0 बच जाएगी और जो रिक्वायरमेंट थी जो 150 की थी वो कितनी बच जाएगी? 100 बच जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 100 लिख दिया और यहाँ पे हमने 0 कर दिया। S2 के पास अब 0 गुड्स बच गए और जो D3 था उसकी रिक्वायरमेंट 150 की बजाय 100 रहेगी। अच्छा,
अब जो S2 है इसके पास तो जीरो गुड्स रहेगी। जीरो गुड्स रहने के बाद अब ये किसी और की रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं पाएगा, ना D1 की ना D2 की, बस ये दो ही बचे थे। तो इस S2 वाली पूरी रो को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद जो ये तीन बच गए हमारे पास S3 के कोरस्पोंडेंस, S3 और D1 के कोरस्पोंडेंस, S2 और S3 और D2, S3 और D3 के कोरस्पोंडेंस। तो मिनिमम कॉस्ट देख लेते हैं, 4 है तो ये 4 के पास 100 चला जाएगा। इसके कोरस्पोंडेंस 300 था, यहाँ पे 200 बच जाए, यहाँ पे 0 बच जाएगा। 0 बचने के बाद हम क्या करेंगे, अगली वाली को देखते हैं। इसको D1 वाली को क्रॉस कर देंगे, 33 मिनिमम था, 100 यहाँ चला जाएगा, 200 की बजाय वहाँ पे 100 बढ़ जाएगा, इसको भी काट देंगे। फिर यहाँ पे 100 बच गया, वहाँ पे भी 100 बच गया, तो 51 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 51 में जो 51 ही बच गया तो 100 यहाँ 51 के पास चला जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे भी 0 बच जाएगा, वहाँ पे भी 0 बच जाएगा। तो अवेलेबल जितनी भी वैल्यूज़ थी, जितने भी गुड्स थे, उस तरफ आप देखोगे S1 के कोरस्पोंडेंस 0 बचा, S2 के कोरस्पोंडेंस 0 बचा, और जो S3 था उसके कोरस्पोंडेंस भी 0 ही बचा है। अब देखते हैं जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट D1 की अब 0 हो गई, D2 की भी 0 बच गई, D3 की रिक्वायरमेंट भी 0, D4 और D5 D6 इन तीनों की रिक्वायरमेंट 0 हो गई, यानी कि रिक्वायरमेंट भी सबकी पूरी हो चुकी है, और जो अवेलेबल गुड्स थी वो भी सारी खत्म हो चुकी है, वहाँ भी 0 हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे जो हमारे जैसे 1 है, पहली रो में आप देखोगे 1 है और इसके पास 50 गया हुआ है, अब 1 और 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0 और 150 की भी गुणा कर देंगे। सेकंड रो में जो ये अंदर गए हुए हैं जितने भी नंबर्स, उन सब के आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे S2 वाले में 4 और 50 की, फिर 1 और 200 की, फिर S3 वाले में 4 और 100 की, फिर 33 और 100 की, फिर 51 और 100 की, और फिर 2 और 100 की। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो हमारी आएगी मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो हम देख सकते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करें और मिनिमम कॉस्ट हमारी आएगी 9,450। तो ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अनबैलेंस जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आज के लेक्चर में बस इतना ही।